द बिग पिक्चर विद आरके में जुड़ चुके हैं IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर। रविकांत जी, देश के किसी भी कोने में जब भी कोई रेप, गैंग रेप, इस तरह के घटनाएं घटती हैं, पूरा देश शर्मसार होता है। निर्भया से लेकर कोलकाता रेप केस तक देश ऐसे केसेस पर गुस्से से उबला भी है, हम सब साक्षी हैं। लेकिन ऐसे मसलों पर, संवेदनशील मसलों पर क्या पॉलिटिक्स जरूरी है? जिस तरह की पॉलिटिक्स इन दिनों रेप केसेस पर दिख रही है, इसके पीछे की बिग पिक्चर क्या लगती है? देखिए पुनीत, मेरा ये मानना है कि कुछ मसलों पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और बलात्कार जैसे जो अमानवीय एकदम जघन्य अपराध होते हैं, इनके ऊपर तो कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देखते क्या हैं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जिस पर किसी महिला की एक को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति शुरू हो जाती है। पहली बात कलकत्ता पश्चिम बंगाल की। अब वहाँ पर देखिए कितनी बुरी तरीके से उस जूनियर डॉक्टर के साथ रेप किया गया, फिर उसका मर्डर किया गया। वो जिस तरह की उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, अगर वो आप पढ़ लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद। उस पर भी जब ममता बनर्जी पहुंचती हैं, कहती है कि मैं पुलिस को समय देती हूं और अगर इतवार तक हो गया नहीं तो CBI को सौंप दूंगी। लेकिन आज कोर्ट ने उसमें दखल दे देकर उसको CBI को सौंप दिया और उन्होंने कहा कि जो पुलिस ने अभी तक जो जांच की है वो काफ़ी लचर है और उसमें हालांकि एक अपराधी पकड़ा गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसमें और अपराधी होते हैं। और एक वहाँ पर राजनीति चल रही है बीजेपी की और ममता की पार्टी के बीच में, जिस तरीके से चलती है। लेकिन चलिए, वहाँ पे तो जांच हो रही है, अपराधी पकड़ा गया है। लेकिन एक दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश, वहाँ एक अलग ही राजनीति चल रही है। अब वहाँ से खबर आई कि कन्नौज में एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो कि 15 साल की एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। अब जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया तो पाया गया कि जो वो व्यक्ति नवाब सिंह यादव है, वो अखिलेश और डिंपल का करीबी है, समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है। बल्कि लोग तो यह कह रहे हैं कि जब अखिलेश का वहाँ पे राज्य चलता था, जब मुख्यमंत्री थे, तो वो CM, जूनियर CM, मिनी CM कहलाए जाते थे। लेकिन उसको जब वो पकड़ लिया पुलिस ने, तो अब उसके समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नवाब सिंह यादव को लेकर फुटबॉल खेली जा रही है। समाजवादी पार्टी कह रही कि हमारे नेता नहीं है, एंटी पार्टी एक्टिविटी में थे, हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है। उधर और ये बीजेपी की नेता है, बीजेपी कह रही कि जी हमारे पास इनकी फोटो है, ये है। अब आप देखिए कि राजनीति किस पे हो रही है कि आदमी किस पार्टी का है। होना क्या चाहिए था कि भाई अगर वो उस जघन्य अपराध में है, अगर उसने ऐसी कोशिश की है, तो हर किसी को आके उसके खिलाफ बात करनी चाहिए थी कि इसको जो सजा मिले वो होनी चाहिए, उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं साहब, वहाँ पे ये चल रहा है। ये एग्जाम्पल अयोध्या में भी है। वहाँ पे बताइए, एक नाबालिग 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है। जो आदमी पकड़ा जाता है, पता लगता है कि जो वहाँ के MP हैं, जो सांसद हैं, उनके करीबी वो था जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। उसमें समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं कि जी पकड़ने से पहले इनका DNA टेस्ट होना चाहिए, DNA टेस्ट के बाद ही आरोपी। अब बताइए आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हर अपराधी का जो भी रेप में पैड है उसका DNA टेस्ट कराया जाए, फिर उसको पकड़ा जाए, या फिर जो साक्ष्य हैं उसके भरोसे उस पर काम किया जाए? ये वही पार्टी है जिसके एक बार मुखिया ने कहा था कि बॉयज़ आर बॉयज़, लड़के लड़के होते हैं, गलती हो जाती है, जब कहीं और लड़कों को रेप के लिए सज़ा मिली थी। तो ये जो इस तरह की जो मानसिकता है कि आप अगर पकड़ में आ गया आपका नेता, तो पहले तो आप उसको बचाव करो, अगर लगता है कि बचाव नहीं हो सकता है तो उसको सिरे से नकार दो कि ये हमारी पार्टी में नहीं थे, दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दो। लेकिन ये ऐसा करने की ज़रूरत है क्या? आपको इतना संवेदनशील होना चाहिए कि भाई किसी महिला के साथ अगर इस तरीके का अपराध हुआ है, किसी बच्ची के साथ इस तरीके का अपराध हुआ है, तो उस तरीके के नेता को तो कभी डिफेंड करना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन साहब यूपी तो यूपी है, चुनाव है वहाँ पर 10 सीटों पर उपचुनाव, तो उसको लेकर ये राजनीति वहाँ पर चली हुई है। हर पार्टी अपने को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर अपराधी उनकी पार्टी का आ रहा है तो वो उसे नकार दे रहे हैं। और इस चक्कर में होता क्या है पुनीत, कि जो महिला है उसके साथ जो न्याय होना चाहिए, जो उसके राइट्स है उसके साथ इतने बड़े अपराध के, वो कहीं पीछे रह जाते हैं। उसका राइट टू प्राइवेसी एक होता है कि भाई उसका नाम, पता, चेहरा कहीं सामने ना आए। ये हमारे जैसे मीडिया को भी ये रहता है कि आप उनका नाम पता ना दिखाएं। एक उनको मेडिकल असिस्टेंट का एक पूरा राइट होता है। एक उनको तुरंत उनके जो भी वो कहें 0 FIR उसी समय फाइल की जाए, इस तरीके का राइट होता है। और तुरंत उनको न्याय मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मसला जाए, उसके ऊपर भी एक उनके राइट्स होते हैं। लेकिन होता क्या है, गंदी राजनीति।
अगर इस तरह की राजनीति चलती रही तो इस तरह के अपराधों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमें मानना है, IBC 24 की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरीके में जो अपराधी है वो केवल अपराधी है, वो किसी पार्टी का नहीं है, वो कोई नेता नहीं है। उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो कानून में है और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो सवाल तो उठता है सेलेक्टिव पॉलिटिक्स पर भी, और सवाल उठता है ऐसे मसलों पर पॉलिटिक्स पर ही कि आखिर इन मसलों पर भी पॉलिटिक्स क्यों, मसलों की कमी है क्या राजनीति में, ये सवाल उठाया। बहुत शुक्रिया रवि सर आज की बिग पिक्चर पर बातचीत के लिए।